श्री कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में से एक केदार। यहाँ पे जब आप केदारनाथ जी आते हैं तो साथ में ही आप कल्पेश्वर महादेव, तुंगनाथ महादेव, ये आप दर्शन यहाँ कर सकते हैं और आपके इसी के साथ 5 केदार में से 3 केदार कवर हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे आने के लिए 45 किलोमीटर ये उर्गम वैली का जो ये रास्ता आप देख रहे हैं ये आपको पार करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि कितना रिस्की रास्ता है, बट बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। अगर आप बाइकर हो तो आपको मज़ा आने वाला है। आप ये देखो साइकिलिस्ट भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपना यात्रा कर रहे हैं, और वो भी कुछ कठिनाइयों का सामना तो सबको करना पड़ता है। बाइक से आओ, कार से आओ, या साइकिल से आओ, या पैदल जाओ। तो पहले यहाँ पे ये यात्रा पैदल की जाती थी और आजकल रोड मार्ग बना दिए गए हैं। आप देख सकते हैं रास्ता ये हर बार बनाते हैं और हर बार ही यहाँ पे कुछ ना कुछ आपदा से ये रास्ता ख़राब हो जाता है। ये देख सकते हैं हम ये ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा सा मतलब कि कोऑपरेशन के साथ ही आप अपना आगे बढ़ते रहिए और ये आप पूरे रास्ते को ये नज़ारे एंजॉय करते चलिए। आप साइड में देखिए कितना अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पे, और साथ में ये जो छोटे छोटे नीचे पत्थर पड़े हैं, यहाँ से भी आपको काफ़ी सावधानी से बाइक को निकालना है, अदरवाइज़ ये आप स्किड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने में, बाइक चलाने में, और फिर जब आपके दर्शन होंगे तो वो तो अद्भुत ही हैं। आप ट्रैक देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा ऑफ रोड ट्रैक है। प्रॉपर ऑफ रोड नहीं है बट यस ऑफ रोड है। ये देखो कहते ही आ गया, कच्चा रास्ता, छोटा सा रास्ता बना रखा है क्योंकि पिछली बार यहाँ पे फ्लड आ गई थी, बादल फटा था, तो ये रास्ता ख़राब हो जाता है। हर टाइम कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ हो ही जाता है, रास्ता ख़राब हो ही जाता है। गांव वाले को तो आपको पता है बीच में से रास्ते शॉर्टकट्स पकड़ लेते हैं, बट बाइक और कुछ ट्रांसपोर्ट जाने के लिए तो रास्ता प्रॉपर इतना तो चाहिए ही है एटलीस्ट। तो एक मिनिमम रास्ता है जो कि बनाया हुआ है, मिनिमम रिसोर्सेज। यहाँ पे ज़्यादा लाइट्स और ये सब रात को आपको दिख रहा है कि नहीं होंगी। यस, साइकिल और पैदल जाने में थोड़ा आपको ज़्यादा ही टाइम लगेगा, 45 किलोमीटर कम नहीं होते हैं। सो उस हिसाब से ही आप प्लान करो कि ये उर्गम वैली में आप 12 बजे तक एंट्री कर लो, तभी आप ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिर आगे जाना है ऋषिकेश की तरफ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये बाइक यहाँ से पहुँचना ही पड़ेगा चला के। रास्ता देखो कितनी अच्छी मेडोज़ लग रही हैं यहाँ पे, ये देखो ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा ग्रीनरी। देखो जब हम मेट्रो सिटीज़ से आते हैं और इस तरीके का नज़ारा मिलता है उस ऑफ रोड के बाद। अब ये हम पहुँचने वाले हैं मंदिर, बहुत ही कम समय में यहाँ से आप ये ग्रीनरी वादियों में से ये ब्रिज आएगा। अब ये ब्रिज पे यहाँ पे आपको खड़ा होना है और यहाँ से आपको पैदल यात्रा करके उस पार जाना है, और वहाँ पे आपको बाबा जी के दर्शन होंगे। 5 केदार में से एक केदार के आपको दर्शन होंगे। ईजीएस्ट केदार यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव, यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं। आप झरने देखिए यहाँ पे कितने अच्छे, मतलब भगवान का मंदिर स्टार्ट होने से पहले ही आपको नज़ारे इतने अच्छे अच्छे दिखने लग जाएंगे कि क्या ही बोलूँ। आप देखिए कितना अच्छा नीचे से ये जो है कल्प गंगा है, यहाँ से निकलती है। तो ये उर्गम वैली होते हुए भागीरथी, कल्प गंगा, ये सारे यहाँ से आपको उर्गम वैली में से, अब शिव जी हैं तो गंगा जी तो होंगी ही, तो वो ये इस तरीके का है। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी, सहपाठी, हमारे सह बाइकर ये स्प्लेंडर पे आए हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ से बाइक चलाई है। काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ है हमारा दोनों का कंपैरिजन, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा साथ निभाया हमारा, काफ़ी अच्छे से चल रहे थे। ये 3 केदार हमारे, मैंने आपको जैसे बताया, तो कल्पेश्वर महादेव हमारे 3rd केदार, केदारनाथ 1st केदार, उसके बाद हमने कल्पेश्वर महादेव कर रहे हैं और तुंगनाथ महादेव किया, तो 3 केदार हो गए, 5 केदार। अब रुद्रनाथ और मद महेश्वर, ये 2 केदार हमारे रह जाएंगे। तो जब बाबा की कृपा होगी तो हम वो भी पूरे करेंगे जल्द से जल्द। तो ये केबल ब्रिज है, ये आप बाइक्स नहीं ला सकते हैं, यहाँ से आप पैदल ही जाइए। और एक रास्ता ऊपर से जा रहा है, वो फिर आगे पता नहीं कहाँ मिलता, कोई गांव होगा वहाँ से मिलता होगा,
बट ये रास्ते पे हमें ये इस वाले जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं जहाँ पे आपको वो फ्लैग दिख रहे हैं, वो बाबा का मंदिर है। झरने का व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से, कितना अच्छा, बहुत ही अद्भुत नज़ारे। अब हम धीरे धीरे अपने मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक है, 1 किलोमीटर का ट्रैक होगा ऊपर तक का। तो हमने यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट किया। मंदिर तक के लिए बेसिकली वो सीढ़ियाँ बना रखी हैं, छोटा मोटा थोड़ा सा ट्रैक है, और वहाँ पे आप चढ़ के अपना दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भीड़ बहुत ही कम मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी कम लोग ही आते हैं यहाँ अंदर तक, जिनको पता है। लोकल्स तो आते ही हैं, बाकी जो टूरिस्ट हैं वो भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि थोड़ा अंदर जाके है ऑफ बीट लोकेशन पे। तो अब हम यहाँ से अंदर की तरफ ऊपर की तरफ प्रस्थान करेंगे, और थोड़ा हम कैप्चर कर रहे थे, मोबाइल कैमरा गोप्रो सब यूज़ करके थोड़ा कैप्चर करना की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ से हम अपना ये जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये है बेसिकली चढ़ाई। ये यहाँ से कुछ 100 सीढ़ियाँ होंगी जो आपको क्रॉस करनी है। यहाँ पे आपको काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मिलेंगे, लिजर्ड्स मिलेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। लिजर्ड्स हैं काफ़ी, ये देख सकते हैं आप, आगे आपको फोकस करके दिखाएंगे। लिजर्ड्स काफ़ी सारी हैं, तो थोड़े बच्चों के साथ आएँ तो थोड़ा ध्यान से ही आपको यहाँ पे उनको गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लिजर्ड्स हैं तो जंगली लिजर्ड्स हैं तो डेंजरस भी हो सकती हैं। तो थोड़ा प्रिकॉशनरी ही आप अपने बच्चों को यहाँ पे संभालें, उठा के लेके चलें। तो यहाँ हमने बैग सारा बाइक पे छोड़ दिया था, हम अपना बस गोप्रो और मोबाइल और ये सब ले आए थे। बाकी आपको यहाँ पे देखिए लिजर्ड्स नीचे मिलेंगी, काफ़ी सारी हैं। जैसे मैं आपको अगर हम बच्चे छोड़ दो तो उनके पीछे पड़ गई है, कुछ भी कोई काट जाए, पॉइजनस होती है, तो थोड़ा सेफली चलना है आपको यहाँ पे। एलिगेटर, लिजर्ड्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉमन हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हम इनके यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि ये जंगल एरिया है पूरा, उर्गम वैली। तो यहाँ पे हम आए हैं बाबा के दर्शन करने। तो थोड़ा सा तो आपको ये देखना पड़ेगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने हाथ में है। आप देख सकते हैं नीचे से हम इतना ऊपर आ गए हैं, पता नहीं चलता है, सीढ़ियाँ क्रॉस करते करते हम काफ़ी हाइट ले लेते हैं। सो वही मैं आपको बता रहा था कि 100 सीढ़ियाँ हैं, लगभग मोटा मोटा 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर का है रास्ता। तो आप फिर मंदिर तक, भगवान के दरबार तक पहुँचेंगे। तो उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा फ्रेश हुआ जाए मंदिर जाने से पहले, क्योंकि हम निकले थे वहाँ से अपने पंडुकेश्वर से हम निकले थे। तो पंडुकेश्वर से यहाँ आते आते हमें हमने काफ़ी किलोमीटर्स का पैच कवर किया। तो अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके नहा के ही भगवान के दर्शन किए जाए। एक फ्रेश भी हो जाता है बंदा, और नहा के दर्शन करने में अलग ही आनंद आता है। तो हमने फिर ये भी प्लान किया कि क्यों ना हम पहले फ्रेश हो जाएं और उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो ये एक द्वार था, यहाँ से हमने एंट्री ली, और ये लिजर्ड्स आप देख सकते हैं। मैं गोप्रो लेके गया था पास में, तो इतनी पास तक तो मैं ले गया था। डर लगता है यार, एकदम से देखो ये कैसे भागती है। थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश। ये हमने एक आश्रम देखा, यहाँ पे बाबा रहते हैं। यहाँ पे आप आ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं बाबा के साथ, और अंदर धुनी है, पीछे बाथरूम आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ही हाथ मुँह धोए, हाथ मुँह किया, हम यहाँ पे ही नहाए, बाल्टी इनसे लेके अपना यहाँ पे हम नहाए। और आप देख सकते हैं ये हमारे सहपाठी नहा रहे हैं। तो बस यहाँ से अब देखिए, अब पूरे सब लोग आ रहे हैं, अपने जयकारे लगाते हुए आगे जा रहे हैं। बाबा के दर्शन के लिए एक्साइटेड हैं लोग। पंच केदार, आप कितनी बड़े सौभाग्य की बात है, देख सकते हैं आप अंकल को। कुछ इस तरीके का जोश काबिल तारीफ़। अब यहाँ से फिर हम भी आगे चलते हैं, और हमें एक बाइकर मिलते हैं जो कि काफ़ी झारखंड से आए थे। उनके बारे में Guys, we met this guy. He's a solo rider. You're from? Jharkhand. He's from Jharkhand. So could you tell us about your trip? The trip was great. You started from? I started from Jharkhand to Lucknow, Lucknow to Haridwar, Haridwar to Sonprayag. Trekking start Kedarnath, done Kedarnath, then towards Ukimat, Omkareshwar temple, then this Tungnath. So you skipped Tungnath because it's overcrowded. Overcrowded. Then you did Kalpeshwar. Kalpeshwar. Now and you were heading towards Badrinath. Badrinath. Okay, great. Then afterwards, I go Neem Karori Baba. Neem Karori And Baba. after that you will be heading towards Ayodhya. Ayodhya.
Then I will go to Kashi Vishwanath. So then you Kashi Vishwanath. Okay. Then I will Go home. So what's your bike like? What's your machine name? Machine name Apache 160. Apache 160 and exhaust helmet with intercom and Intercom. he's a solo rider. Solo rider. Great. So tell us subscriber to like, subscribe and share. Like, subscribe and share. Instant rider. Instant rider. Yeah, great. तो अब हम बढ़ चले हैं आगे अपने मंजिल की ओर भगवान के दर्शन करने के लिए। तो अब हम आगे जाते हैं, आपको मंदिर के आगे प्रांगण एरिया दिखाते हैं। वहाँ पे शिलाएँ हैं, काफ़ी शिवलिंग हैं, आपको वो सब दिखाते हैं। आप देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपके दर्शन भी कराएंगे हम भगवान के। हमें सौभाग्य हुआ कि हमने कुछ छोटा सा 1 सेकेंड का वीडियो कैप्चर करा, तो हमने वो ही यहाँ पे 3-4 भागों में डाल दिया है, लाइक रिपीटेडली डाल दिया कि आपके दर्शन अच्छे से हो जाएं। तो अब हम यहाँ से आगे भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। और ये थोड़ा हम अपने बेल का एक हमारे सनातन धर्म में रहता है कि आप उसके नीचे खड़े होके बजाइए तो आप पूरा पॉजिटिविटी हो जाती है। तो यहाँ से हम आगे, अब यहाँ से शूज़ नहीं लेके जाने, यहीं उतार के अब हम आगे बढ़े हैं। अब आपको ये छोटी सी एक दुकान दिखेगी, यहाँ से आप प्रसाद फूल जो लेना चाहें, नंदी जी दिखेंगे। यहाँ पे आपको आगे, अब मैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा। छोटे छोटे शिवलिंग हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, तो ये शिवलिंग के आप दर्शन कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि पांडवों के टाइम से ही ये शिवलिंग हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ दर्शन करिए। त्रिशूल हैं, उनके दर्शन करिए, आगे बढ़िए। आपको ये सब, ये देखिए अंदर भी एक शिवलिंग है, यहाँ आप दर्शन करिए। और सब पुराने शिवलिंग हैं, यहाँ देखिए आप शिवलिंग हैं, यहाँ दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय करते करते आप आगे बढ़िए। यहाँ पे आप देखिए कल्पेश्वर महादेव के केदार में से एक केदार, आप वहाँ पे आज आ गए हैं और आप साक्षात दर्शन करने वाले हैं मेरे साथ। कल्प केदार, क्योंकि ये भगवान शिव जी की जटाएँ हैं, यहाँ जटा रूप के दर्शन होते हैं। जो केदार हैं यहाँ जटा रूप के दर्शन होते हैं, मतलब कि बालों के दर्शन, केश के दर्शन, तभी कल्पेश्वर महादेव नाम है। आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी चट्टान है और भगवान जी अंदर विराजमान हैं। आप यहाँ पे ये 2 नंदी जी देख सकते हैं, हनुमान जी देख सकते हैं। अब मैं आपको शिला के पीछे लेके जाऊँगा, ये थोड़ी लाइन लगी हुई है, सब दर्शन कर रहे हैं। हम थोड़ा वीडियोग्राफी कर रहे थे तो, और यहाँ पे आप ये देखिए कितनी बड़ी शिला है और ये भगवान का मंदिर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे भगवान के जो जलाभिषेक होता है वो चरणामृत यहाँ से पीछे से आता है। थोड़ा हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ भगवान के। और यहाँ पे कुछ ये बेल्स टंगी हुई हैं, इसका महत्व है। और ये देखिए, दर्शन करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये अद्भुत दर्शन के बाद हम फिर अपने निकल चुके हैं सफ़र पे। अब आप देख सकते हैं हम ऋषिकेश के लिए डाउन करेंगे और यहाँ से अब थोड़ा सा हमारा ये कवर करते हुए आपको यहाँ दिखाते हुए कि हमारे 3 केदार ख़त्म। हमने 3 केदार जी की ब्लेसिंग्स ले ली हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ये हमारे पीछे सेपाटी साहब, ये मिलिट्री से रिटायर्ड हैं और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नज़ारे, क्या बात है। थोड़ा थोड़ा रुक के थोड़ा देखो तब थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब चलते रहो तो फिर ऐसा भी क्या, थोड़ा रुको देखो उसके बाद चलो तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमने ये सब कवर किया। तो अभी हम आपको बैक जर्नी दिखा रहे हैं। ये वो ज़रा पुल आ गया जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था। और मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि अगर आप केदारनाथ जी आ रहे हैं तो बहुत ही ऑन द वे ही डिस्टेंस में पड़ता है। अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हैं और किसी और से आ रहे हैं तो प्लान इस तरीके से करें कि आप केदार भी सारे कवर करते चलें। तो मैं तो यही कहूँगा, हर हर महादेव ज़रूर आइएगा। और आप भी 5 केदार में से ये 3 केदार जब केदारनाथ आते हैं तो दर्शन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।